स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। केमिकल्स का मतलब है केमिकल सब्सटेंस। कुछ भी अगर केमिकल लेते हैं, जैसे कि बैटरी देखते हैं हम लोग कि बैटरी में कुछ सॉल्यूशन भरा रहता है, जिसको हम लोग नॉर्मली बोल लेते हैं बैटरी में एसिड भरा हुआ करके। तो इस तरीके से कुछ केमिकल जो कि सेल में या फिर कोई भी एनर्जी सोर्स में भरा रहता है। तो उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक जैसे मान के लो, अगर सेल में कोई केमिकल भरा हुआ है तो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसमें, ठीक है। और जो उसमें देखते हैं कि दो जगह पे इलेक्ट्रोड रहते हैं, ये इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना रहता है और इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए उस एलिमेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये पूरा पूरा हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ कम एलिमेंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग हम लोग घर वगैरह में यूज करते हैं उसमें यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देख रहे हैं कि पॉइंट के बेस पे इसको समझते हुए जाएंगे। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि गुड कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर का मतलब है जो कंडक्टर है अच्छा कंडक्टर है। अब पुअर कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर का काम नहीं कर पाता, ठीक है। कुछ कंडीशन अगर अप्लाई करें तो शायद कर दे, और जरूर नहीं कि करेगा, ज़्यादातर वो नहीं करता। तो गुड कंडक्टर का मतलब है कंडक्टर, और पुअर कंडक्टर को हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो गुड कंडक्टर का डेफिनेशन हो जाएगा कि द सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कंडक्टर, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हीट के बारे में बात करेंगे तो कंडक्टर ऑफ हीट करके बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल रहे हैं। तो कंडक्टर ऑफ मीन्स कंडक्टर के लिए हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन देंगे कि सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपने आप में से करंट को पास होने के लिए अलाउ करता है, पास होने देता है, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आयरन। तो आयरन में अगर कहीं से करंट ला के अगर किसी वायर को जोड़ देते हैं और अगर स्विच चालू कर दिए तो देखते हैं कि आयरन को जाके चेक करने से पता चलता है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे उसको टच कर लिए तुरंत वो करंट हमें लगेगा, ठीक है, झटका लगेगा और हमारा वहाँ हाथ को हम वापस खींच लेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जैसे कि आयरन है, ठीक है, और ले सकते हैं हम लोग एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है कॉपर के कंडक्टर हैं। और अगला है पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर में ऐसा ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, मीन सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर करेंट टू इजिली पास थ्रू देम इज नोन एज पुअर कंडक्टर, ठीक है। कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप में से करंट को पास नहीं होने देता है उसको हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि नॉन कंडक्टर के फॉर्म में सीधा सीधा ले सकते हैं, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सबको हम सीधा सीधा नॉन कंडक्टर में ले सकते हैं। अगला है जैसे कि, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। अगला है डिस्टिल वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट टेप वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल वाटर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि जो डिस्टिल वाटर वर्ड यूज किया गया है ये आखिर में है क्या चीज़, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कहीं से अगर पानी लेते हैं, जैसे कि तालाब से पानी लेते हैं या फिर किसी सोर्स से अगर पानी लेते हैं, बारिश वाला नहीं लेना है, रेन वाटर नहीं लेना है, ठीक है, किसी अदर जगह से लेना है। तो अगर उस वाटर को लेके हम किसी एपरेटस में रखते हैं, एपरेटस मतलब यहाँ पे बीकर में ले करके लैब में बीकर या फिर उसका सिस्टम होता है डिस्टिलेशन का। तो नॉर्मली अगर समझा जाए तो वाटर को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है कि वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
और वापस से उसी गैस को फिर से अगर ठंडा करेंगे, ठीक है, फिर से अगर ठंडा करते हैं तो वो हमारा फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे एक डिस्टिलेशन सेटिंग लिया जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन के लिए एक पूरा सेट लिया जाता है जहाँ पे वाटर को रखने का, वहाँ पे कंडेंसर और कलेक्ट करने का अलग अलग जगह होता है। तो वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है और जो गैस में कन्वर्ट हो चुका है उसी को वापस, ठीक है, गैस से वापस हमें लिक्विड लेना है दूसरे जगह पे। तो जो गैस से लिक्विड में चेंज हुआ है उसी को बोला जाता है डिस्टिल वाटर, जो कि पूरी तरह से प्योर होता है। सपोज करो कि वाटर में अगर कोई साल्ट वगैरह प्रेजेंट है तो वाटर जो है वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब है कि ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फॉर्म फ्रॉम लिक्विड फॉर्म, कि जैसे उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग वोलाटाइल, ठीक है। तो वाटर जो है वोलाटाइल होता है, लेकिन जब मेटल के बारे में बात किया जाए, मिनरल के बारे में बात किया जाए या फिर साल्ट के बारे में बात किया जाए जो कि वाटर में हो सकता है प्रेजेंट हो, तो वो वोलाटाइल नहीं होता, ठीक है, वो नॉन वोलाटाइल होता है। तो उसमें इतना टेंडेंसी नहीं है कि वो लिक्विड से, मीन्स वो तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा क्योंकि डीएलओ हो जाए रहेगा, आयन फॉर्म में रहेगा वाटर में। तो आयनिक फॉर्म से वो गैसियस मीन्स लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अब हीट करेंगे तो वाटर के जितना भी पार्टिकल है पूरा गैस में कन्वर्ट होकर के वहाँ से आउट होकर के दूसरी जगह पे लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, लेकिन साल्ट वहीं के वहीं रह जाता है। तो जो हमें नया वाटर मिलता है उसी को बोलते हैं डिस्टिल वाटर। तो फाइनली लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है और उस गैस को वापस से लिक्विड लेना है, तो जो लिक्विड मिलेगा वाटर का उसी को बोलेंगे डिस्टिल वाटर, ठीक है, जो कि प्योर होता है, ठीक। अब प्योर होता है मतलब वहाँ पे किसी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि करंट में चार्ज होता है प्लस माइनस, तो कहीं पे अगर प्लस माइनस मिलेगा तो करंट वहाँ से फ्लो होगा, और अगर प्लस माइनस नहीं मिलेगा तो वहाँ पे करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर जो कि प्योर होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टिल वाटर इज ए प्योर वाटर एंड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ आयंस दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि वे जो है मीन्स दिस इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो हमारा वाटर है डिस्टिल वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ टैप वाटर कंटेन सम मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स मीन्स आयनिक कुछ कंपाउंड होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल्स इन टैप वाटर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट करता है। तो डिस्टिल वाटर प्योर होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, मीन्स फाइनली अगर आंसर बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस डिस्टिल वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but tap water contains some minerals dissolved in it, therefore tap water conduct electricity and tap water is known as conductor of electricity। अगला है व्हाट इज मीन्ट बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म आया है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट कहने का मतलब है कि मान के लो हम सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड डिसॉल्व कर दिए हैं, या मान के लो कहीं पे सॉलिड स्टेट में भी अगर रहता है तो वहाँ पे हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, और करंट जैसे अप्लाई करते हैं तो करंट जो एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, तो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं केमिकल को। तो हो सकता है कि केमिकल में कुछ डिकम्पोजिशन हो, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे दो कंपाउंड मैं लेता हूँ, दो चीज़ को मिला करके, ठीक है, ए प्लस बी दोनों को मिला के यहाँ ए बी बना है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये किसी तरीके से ए बी मेरे पास कुछ कंपाउंड है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी मैं पास कर रहा हूँ तो पता चला कि ए प्लस और बी माइनस टाइप का यहाँ पे आयंस क्रिएट हो रहा है, तब इसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, मीन्स केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा केमिकल था ए बी, जैसे यहाँ पे करंट हम लोग पास किए पता चला कि ए प्लस और बी माइनस में टूट गए, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे द decomposition of compounds in presence of electricity is known as chemical effect of electric current, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दिए तो जो हमारा केमिकल था
और दो पार्ट में या फिर कई पार्ट में टूट गए, तो ये जो टूटने की घटना है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन किसको हो रहा है? केमिकल इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से ही हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के वजह से ही हो रहा है। तो सीधा आंसर बोलेंगे उसका, व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द केमिकल डिकम्पोज एंड फॉर्म देयर आयंस, वो उसके आयन में टूट जाते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल सा मीनिंग होता है, ठीक है, मीन्स एनी कंपाउंड which allow the flow of electricity on its लिक्विड स्टेट, ठीक है। कि मान के लो कि कोई अगर सॉलिड कंपाउंड लिए हैं तो सॉलिड में क्या होता है कि आयंस फ्री नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ पे जब आयंस फ्री नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। तो अगर हम उसी साल्ट को मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, वो फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से मूव करने के लिए। और अगर हम लोग मेल्टिंग या फिर लिक्विड स्टेट में जैसे ही वहाँ पे करंट पास करेंगे तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देंगे कि सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस विच अलाउ द फ्लो ऑफ electricity on its molten or liquid state but do not allow electricity flow या electricity फ्लो इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। कि साल्ट जो है हमारा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराता, ठीक है। मीन्स इन सॉलिड स्टेट द साल्ट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज, ठीक है। बट heat convert into molten or liquid state, the ion gets free to move. Therefore, in molten or liquid state, electrolyte can conduct electricity. तो ये था हमारा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा कंपाउंड है, ठीक। और जब हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में केमिकल इफेक्ट देखे थे आप इलेक्ट्रिक करंट करके, तो वहाँ पर भी यही आएगा कि जैसे हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट लिए ए और बी करके कोई साल्ट है, इसको, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कर दी, ये बना, ठीक है। या फिर हो सकता है करंट के प्रेजेंस में ये टूटेगा, ठीक। तो ये जो टूटना है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस कंपाउंड को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट और जो टूटने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte in presence of electricity is known as electrolysis। तो कई टर्म है यहाँ पे, केमिकल इफेक्ट भी उसी को शो कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी उस कंपाउंड को बोलेंगे केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो हो रहा है उसको बोलेंगे केमिकल इफेक्ट, मतलब डिकम्पोजिशन। और इस पूरे प्रोसेस को एक और नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो बोला गया वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है। लाइसिस का मतलब है टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो टूटेगा उसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे इसका, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।